नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। 1 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट। संसद सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी चलेगा। आरएलडी ने 5 सीटों की रखी डिमांड। सपा बसपा 3 सीटें देने पर राजी। कांग्रेस सुबह की बैठक में नहीं तय कर पाई उम्मीदवार का नाम। शाम 5 बजे दिल्ली में फिर होगी बैठक। रेलवे कुंभ के लिए 800 स्पेशल ट्रेन चलाएगा। उत्तर प्रदेश उत्तर रेलवे के 4 जोन से चलेंगी 156 ट्रेनें। बस्ती में बड़ा हादसा। नाहर कंपनी के पावर प्लांट में बॉयलर की ट्यूब फटने से 3 लोग जिंदा जले। और अब खबरें विस्तार से। इस बार अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश होगा। इसके लिए कैबिनेट ने संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से लेकर के बीच करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की संसदीय मामलों से जुड़ी समिति ने बुधवार को यह फैसला लिया है। न्यूज एजेंसी ने सरकारी सूत्रों के हवाले से एक खबर दी है। ऐलान में किया जब लोकसभा चुनाव होते हैं उस वर्ष वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करते हैं। ये बजट कुछ महीनों के सरकारी कामकाज चलाने के लिए होता है। नई सरकार बनने के बाद जुलाई में अनुपूरक बजट पेश किया जाता है, जो बाकी के वित्त वर्ष के लिए होता है। अन्य वर्षों में वित्त मंत्री पूर्ण बजट पेश करते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में नरेंद्र मोदी को मत देने के लिए सपा बसपा के बीच गठबंधन की कवायद चल रही है। चौधरी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल ने इस गठबंधन में हिस्सा बनाने के लिए 5 सीटों की मांग कर रही है। इस संबंध में अजीत सिंह के बेटे और आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने मंगलवार को अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। यूपी के महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फार्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन आरएलडी के लिए सपा बसपा महज 2 से 3 सीटें देना चाहती है। हालांकि इस फॉर्मूले पर आरएलडी राजी नहीं है, जबकि जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम अभी सीट बंटवारे के फॉर्मूले के बारे में बहुत चिंतित नहीं हैं। हरियाणा के जिंद में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अभी तक नाम तय नहीं कर पाई है। बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए जुटे हुए हैं। सुबह की बैठक में नाम नहीं तय हो सका। अब शाम 5 बजे बैठक बुलाई गई है, जिसमें नाम तय करके केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व नाम की घोषणा करेगा। कयास है कि आज रात तक घोषणा हो सकती है। कांग्रेस में जिंद उपचुनाव के लिए टिकट के कई दावेदार हैं। कांग्रेस पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर और रणदीप सुरजेवाला के खेमे में बटी हुई है। प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू हो रहे कुंभ मेले को लेकर रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। रेलवे कुंभ के दौरान 800 स्पेशल ट्रेन चलाएगा। उधर उत्तर रेलवे ने अपने 5 में से 4 जोन से 10 फरवरी से 4 मार्च के बीच अलग अलग स्टेशनों से प्रयागराज के लिए 156 ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवे के मुताबिक 40 रेगुलर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इनमें दिल्ली से 10 ट्रेनें प्रयागराज के लिए होंगी। इस बार रेलवे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी जैसे देशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 5 विशेष एसी ट्रेनें भी चला रही है। इसी इलाके की सबसे बड़ी नाहर इंडस्ट्री के पावर प्लांट में बॉयलर से हुई फायर फ्लैश में 3 कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। चौथा जीएमसीएच चंडीगढ़ के अस्पताल में एडमिट है। हादसा सोमवार रात करीब 2:15 बजे नाहर ग्रुप ऑफ कंपनीज के पावर जनरेशन प्लांट में हुआ है। प्लांट की 3री मंजिल पर फैक्ट्री कर्मी हेमंत, मुनीष, संजय यादव और सोनू का एक मोटर की एक खराब पुली ठीक करने में जुटे हुए थे। इस बीच बॉयलर की स्टील ट्यूब धमाके के साथ फट गई। इससे निकली आग में चारों बुरी तरह झुलस गए। सोना में इन दिनों अवैध कॉलोनी नाइजर जमकर चांदी कूटने में लगे हुए हैं। वही तहसीलदार द्वारा भी अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां कॉलोनाइजर के साथ मिलीभगत कर रजिस्ट्री करने में पाबंदी होने के बाद भी सरकारी आदेशों को दरकिनार कर रजिस्ट्रियां की जा रही थी। लेकिन जिला योजनाकार विभाग ने सोहना के जोखापुर रोड पर अवैध रूप से कृषि योग्य जमीन में बिना CLU व बिना नक्शा पास कराए काटी जा रही कॉलोनी में डाले गए तारकोल के काले रोड़े को 2 जेसीबी मशीनों की मदद से उखाड़कर धराशाही कर दिया। ये सोना तहसील में जखोपुर गांव पड़ता है, जिसमें लगभग 3 एकड़ में अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। हमें इसमें कंप्लेंट प्राप्त हुई थी और बाकायदा नोटिस वगैरह देके कानूनी कार्रवाई पूरी करके आज इसको तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। क्या क्या बनाया गया जी यहाँ पे?
इसमें 3 एकड़ में ब्लैक टॉप रोड बनाए गए हैं और जो कि नियमों के खिलाफ है, इनको ध्वस्त किया जा रहा है। जरा गौर से देखिए इन काले रोडों को, जिन्हें देख शायद आपका दिल भी यहाँ प्लाट खरीद कर मकान बनाने के लिए करने लगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कृषि योग्य जमीन है और यहाँ पर अवैध कॉलोनाइजर आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर शायद आपसे प्लॉट देने के नाम पर रकम तो जरूर वसूल ले, लेकिन ना तो आपके नाम अब वो रजिस्ट्री करा पाएंगे और ना ही आपको इस कॉलोनी में बिजली, पानी, लाइट, सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। ये हम नहीं बल्कि जिला योजनाकार विभाग के अधिकारी बोल रहे हैं। इसलिए हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको सिर्फ सचेत ही कर सकते हैं। बाइट। सोहना के भौरसी में बिना जिला मॉडर्न जेल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। मामला वही पुराना जेल में कैदी के पास मोबाइल फोन मिलने का है, लेकिन जेल प्रशासन ने अब की बार मुकदमा दर्ज कराने का ट्रेड बदल दिया है। अब की बार मोबाइल फोन मिलने का मुकदमा आरोपी कैदी के साथ साथ एस्कॉर्ट गार्ड में तैनात एक कांस्टेबल के खिलाफ भी दर्ज किया गया है, जिसे भौरसी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने पुलिस कांस्टेबल को बेल पर छोड़ दिया है। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने जेल प्रशासन से बात करनी चाहिए तो जेल प्रशासन के अधिकारियों ने पत्रकारों को मामले के बारे में जानकारी देना दूर की बात, पत्रकारों से मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने भी अपनी किरकिरी होते देख इस मामले में पत्रकारों से दूरी बनाए रखी। सोहना पहाड़ी घाटी के बीच उस समय हड़कंप मच गया जब घाटी से उतरता हुआ एक बेलगाम रोडियों से भरा डंपर स्कूल की दीवार को तोड़ता हुआ स्कूल के अंदर जा घुसा। लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में सिर्फ डंपर चालक को ही हल्की चोटें आई हैं, बाकी कोई भी हताहत नहीं हुआ। हालांकि डंपर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। चालक की माने तो घाटी से उतरते समय डंपर में अधिक लोड होने के कारण ब्रेक फेल हो गए, जिसके कारण यह हादसा घटित हुआ है। नाम है आपका? ज्ञान सिंह नाम है जी? ज्ञान सिंह। कहाँ से कहाँ आ रहे थे आप? जी मैं महेंद्रगढ़ से जी पलवल जा रहा था। अच्छा, कैसे हुआ ये हादसा? जी गाड़ी के अचानक ब्रेक फेल होने से। अच्छा, कितना नुकसान हुआ इसमें? जी इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जी। कितना नुकसान हुआ होगा करीब? जी कम से कम 20-25 लाख का। अच्छा, आपको भी चोटें लगी हैं? जी नॉर्मल लगी है मेरे को तो। अच्छा। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि लोगों द्वारा की गई पूछताछ में पता चला है कि डंपर के ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये सुबह का वाक़या है 6:15 बजे का और 7 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये एक डंपर है रोडियों का भरा हुआ है और जो स्कूल है अपना संभाग बाबा हिंदू प्राथमिक विद्यालय उसकी दीवार में टकराया हुआ है, घुसा हुआ है। जो मौके पुलिस की तो वहाँ कोई मालिक या ड्राइवर मिला नहीं, लेकिन आसपास पता किया तो पता चला इसकी ब्रेक फेल हो गई। जो अभी तक बात आई एक ब्रेक फेल होने से अंदर चला गया स्कूल में। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज़ के साथ।